पिछले वीडियो में हमने उत्तर व्यवहारवाद की अर्थ के बारे में पढ़ा था। वास्तव में उत्तर व्यवहारवाद एक सुधार आंदोलन और एक नई दिशा की ओर संकेत है, जिसके दो मुख्य आधार हैं, कर्म तथा प्रासंगिकता। यह समाज और राज्य व्यवस्था की तत्कालीन समस्याओं, संकटों और चुनौतियों का अध्ययन करने और उनका निदान ढूंढने की मांग करता है। उत्तर व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य सामाजिक शोध, समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिकता तथा संगतिपूर्ण होना आवश्यक है। यह राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अध्ययन करने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं स्वयं व्यवस्था की रक्षा करने के लिए आगे आने का आह्वान करता है। अब हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के कौन कौन से कारण रहे हैं। मुख्य रूप से उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जो मूल कारण है वो है व्यवहारवाद में अंतर्निहित कमियों और दोषों के विरुद्ध जो कमियां थी, जो दोष थे, उनके विरुद्ध पैदा हुआ एक तीव्र असंतोष माना जा सकता है। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद में जो कमियां थी, जो दोष थे, उनको दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ है। ये माना जाता रहा है कि व्यवहारवाद अपने सैद्धांतिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है, और एक और इसकी ड्रॉबैक कमी ये मानी जाती है कि ये विज्ञान बनाने में तुला हुआ था। राजनीति विज्ञान को ये पूर्ण रूप से शुद्ध विज्ञान बनाने के कारण जो समाज में राजनीति विज्ञान के सम्मुख जो चुनौतियां आई, जो समस्याएं आई, उनको ये सफल करने में, उनका निदान ढूंढने में व्यवहारवाद असफल रहा, जिसके कारण इसे अनुपयोगी करार दे दिया गया। अतः अब हम बिंदुओं के रूप में उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारणों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु आता है हमारे सामने वो है व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया। जैसा कि नाम से विदित है कि एक विरुद्ध प्रतिक्रिया, मतलब कि एक कहते हैं ना कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होना। तो इसी तरह से कि मान लो आपने एक पिन चुभाया तो वो हाथ हटा लेना, ठीक उसी तरह से कोई बात आई तो उसका विरोधी स्वर बोलने लगता है। तो व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है उत्तर व्यवहारवाद। क्योंकि क्या हुआ था कि व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को एक विश्वसनीय, सैद्धांतिक और वैज्ञानिक स्वरूप बनाने की चेष्टा की थी, किंतु इन सब के बावजूद भी व्यवहारवादियों का ये जो प्रयास था कुछ कारणों से असफल रहा। ठीक है। दूसरा बिंदु आता है हमारे सामने, अध्ययन पद्धतियों से असहमति। जो उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि जो व्यवहारवादियों ने अत्यधिक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया, जो कि प्राकृतिक विज्ञानों में लागू होती हैं, जबकि हम सभी जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज विज्ञान का मूल विषय क्या है? मनुष्य है। तो हम जो पद्धतियां हैं जो प्राकृतिक विज्ञानों में प्रयुक्त की जाती हैं, वह समाज विज्ञानों में प्रयुक्त नहीं की जा सकती हैं। तीसरे बिंदु की हम चर्चा करेंगे, व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष। उत्तर व्यवहारवाद एक प्रकार से व्यवहारवाद के प्रति असंतोष का परिणाम है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि व्यवहारवादी अपनी शोध में, अपनी रिसर्च में क्या करते थे? उन्होंने तथ्य और मूल्यों को अलग अलग रखा था। आप ये मानिए कि आप कोई भी जो स्टडी करते हैं, एक तो मशीन पे स्टडी करें, एक मानव पे स्टडी करें, तो आप देखेंगे कि मानव का जो व्यवहार है वो परिस्थिति जन्य व्यवहार होता है। दूसरी बात है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यवहार परिस्थितिवश बदल जाता है।
एक बच्चे का, एक बुजुर्ग का व्यवहार सेम परिस्थिति में रखने पर भी अलग अलग होता है। तो इस तरह से जो व्यवहारवादी जो थे वो उनका मानना था, जैसा मैंने आपको व्यवहारवाद में भी वीडियो में बताया था, कि व्यवहारवाद तथ्यों की के साथ मूल्यों की पूरी तरह से उपेक्षा कर देते थे। वो ये कहते थे कि वास्तव में जो आपको विजिबल है, जो आपको दिख रहा है, वही सही है। तो इस तरह से उत्तर व्यवहारवादियों ने कहा कि ये नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने मूल्यों के महत्व को स्वीकारा। इसके अलावा उन्होंने उत्तर व्यवहारवादी का मानना था कि जो राजनीति को हम शुद्ध विज्ञान बनाकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा जो शोध है वो अगर हमारे समाज में व्याप्त किसी भी तरह के समस्याओं में, जैसे कि औपनिवेशिक क्रांति की बात थी या परमाणविक युद्ध की बात थी या किसी तरह का जनसंख्या विस्फोट की बात थी, तो अगर हम इन तत्कालीन समस्याओं के निदान के लिए अगर हमारा शोध कहीं भी प्रासंगिक नहीं है तो हमारे शोध का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो ये कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक समस्याओं के निदान में भी अपना योगदान देता था, और इसीलिए ये जो कुछ बिंदुओं पे जो हमने चर्चा करी वो ये है कि इन्होंने उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया। तो उत्तर व्यवहारवाद के कारणों की आज हमने चर्चा करी है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद में क्या बेसिक डिफरेंस है। पहले वाले वीडियो में हमने उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद में डिस्कस किया। अब ये होता है कि इन दोनों में भी कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वो भी हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करेंगे। एक तो ये है कि व्यवहारवाद परंपरागत दृष्टिकोण के विरुद्ध एक बौद्धिक प्रतिक्रिया थी, और ये आगे जाकर के क्या करती है कि वो रुक जाती है, क्योंकि जहाँ परंपरावादी मूल्यों पर बल देते थे लेकिन व्यवहारवाद ने बिल्कुल उसको अपोजिट बना दिया। मतलब व्यवहारवाद तो ये मानता था कि परंपरावाद तो बिल्कुल बेकार है, जबकि ऐसा नहीं होता है। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद और परंपरावाद दोनों का मिला जुला रूप स्वीकार करके और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए आगे बढ़ा। तो उत्तर व्यवहारवाद को हम ये कह सकते हैं कि यह विकास की विभिन्न व्यवस्थाओं में व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर पाया जाता है। एक और रहता है कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की प्रकृति में भी अंतर होता है, क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद की प्रकृति रचनात्मक है। इन्होंने न केवल व्यवहारवाद का विरोध किया बल्कि उसको साथ में लेते हुए, ऐसा नहीं कि उसको पूरी तरह छोड़ दिया, उसमें नया प्रयोग किया, यानी कि उन्होंने फैक्ट और वैल्यूज़ दोनों को मिला दिया। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद की प्रकृति समन्वयवादी कोऑर्डिनेशन की नेचर कही जा सकती है, जबकि जो व्यवहारवाद थे वो उन्होंने परंपरावादियों के विरुद्ध एक तरह से झंडे उठा लिए थे और उन्होंने उसका पूरी तरह से विरोध आंदोलन चला दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, कई बार आपके जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवादियों ने समन्वयवादी दृष्टिकोण का अपनाया था। ठीक है, फिर है कि दृष्टिकोण में अंतर में हम जहाँ चर्चा कर रहे थे कि व्यवहारवाद ने सिर्फ क्या किया, उनके फैक्ट्स को स्वीकारा, तथ्यों को स्वीकारा, जबकि मूल्यों की उन्होंने पूरी तरह से उपेक्षा की। जबकि उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान में मूल्य और तथ्य दोनों को स्वीकार किया। व्यवहारवाद जो है वो राजनीति विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान इन दोनों को वो इक्वल मानता था, समानांतर मानता था, समान मानता था। और इससे क्या हुआ कि वो कहते हैं ना कि ना घर का रहा ना घाट का, ना तो राजनीति विज्ञान पूरी तरह से समाज विज्ञान रहा और ना पूरी तरह से विज्ञान बना। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या किया कि उसको समाज विज्ञान के साथ साथ उसकी जो अप्रोच थी वो वैज्ञानिक बना दी। अर्थात राजनीति विज्ञान को उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान के समान ही न मानकर बल्कि उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में ही मान्यता दी। मतलब कि जो इसमें शोध किए गए या जो तत्कालीन समस्याएं थी
उनके निराकरण में सामाजिक जो शोध हुए तो वो समस्याओं के निराकरण में उनका उपयोग किया गया। इस तरह से व्यवहारवाद अपने युग में अप्रासंगिक था, जबकि उत्तर व्यवहारवाद इसमें इसका नारा ये था कि वो प्रासंगिक होना चाहिए। इसीलिए डेविड ईस्टन ने कहा भी है कि उत्तर व्यवहारवाद प्रासंगिकता के सिद्धांत को मानता है, जबकि व्यवहारवाद ने इसकी उपेक्षा की है। थैंक यू।